हेलो हेलो हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर। सुबह की इस पावन बेला में आपका स्वागत करते हैं और मिलते हैं अपने जीवन के कुछ खास अनमोल टॉपिक से जो आपके जीवन को शायद उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। ये जो वैल्यूज है ये कल टेस्ट में भी आया था शाम में। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक किसको कहते हैं। ठीक है, हमने बोला था सर ये चैप्टर आपको 2% बुझना है, एकदम आराम से पढ़िए। सार्थक मान या अंक किसको कहते हैं? सार्थक मान या अंक किसको कहते हैं? एक लाइन का बात है सर। सार्थक मान या अंक की अगर आप बात करोगे तो सार्थक मान या अंक होता है जैसे आप कहते हो 2.02, ध्यान दीजिएगा 2.02 कहते हैं या 2.62 कहते हैं। इसमें 1, 2, 3 तीनों सार्थक अंक। अगर 2.62 कहते हैं तो इसमें तीनों क्या है? सार्थक अंक है। सार्थक अंक उसे कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। जैसे अगर आप कहते हैं 0.06, इसमें सार्थक अंक की संख्या है 1, मात्र 6। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 6 है। और अगर सारे वैल्यूज 0 नहीं है तो सबको गिन लेंगे 1, 2, 3। और यहां वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, मैं भी पूछ दिया। और इसमें अगर हम 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 पहले है, यहां सार्थक अंक की संख्या हो गई 1। कुछ खास नहीं है। सार्थक मान या अंक किसी राशि की माप को ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता मतलब एक्यूरेसी के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो 98.76 ना, तो 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक भी 0 नहीं है तो सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। तथा अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या कहोगे तो 3 और 3 6। देखो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये 0 है, यहां एक 0 है, लेकिन इस 0 को भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये बीच में है। और जो 0 इधर है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इस 0 को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। मतलब इधर वाला 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सार्थक नहीं है। लेकिन अगर यही 602 रहता तब यहां सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3 हो जाती, क्योंकि ये सार्थक अंक है। इससे कोई एक लाइन का बात, वह अंक जो किसी चीज को बताता हो वो सार्थक अंक है, जो किसी चीज को नहीं बताता हो वो सार्थक अंक नहीं है। बट ये कभी नहीं पूछेगा, बकवास टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां ये समानता का सिद्धांत आपको पूछेगा और आगे आपको फॉर्मूला में भी काम देगा, बट थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने जो आपको बताया हुआ है वो हमने बताया था कि चाल का, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से चला, चाल समझने की कोशिश कीजिए न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड, आपको शायद पता होगा। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड। और अगर हम त्वरण का यूनिट का बात करें तो आपको भी पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समय का अगर हम बात करें तो सेकंड होता है। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम। पता है कि नहीं पता है? द्रव्यमान का क्या हो जाता है? किलोग्राम। चाल और वेग यानी इसको हम u और v से डिनोट करते हैं, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, समय को t से और द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहीं से हम लोग चलते हैं समानता के सिद्धांत पे। जैसे आप ले लीजिए कि सर v बराबर u प्लस at। यहां पर v क्या है चला और u क्या है? u है प्रारंभिक वेग चला रे। अगर कोई भी वेग हो, कोई भी बल हो, जैसे प्रारंभिक वेग हो उसका मात्रक है, अंतिम वेग हो उसका मात्रक है, बल का मात्रक जैसे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, कोई भी वेग हो, मध्य वेग हो, उसका यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकंड। बल की अगर हम बात करें, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, इस सब बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहे, नॉर्मल त्वरण कहे, कोई त्वरण कहे, यूनिट क्या हो जाएगा? समान त्वरण कहे, असमान त्वरण कहे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, फिक्स है। तो u हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, u हो गया हमारा प्रारंभिक वेग,
कौन वेग चला? प्रारंभिक वेग। और भी हो गया हमारा अंतिम वेग, भी हो गया अंतिम वेग। ए के बारे में सब जानते हो, त्वरण है, टी टाइम है। तो अब गौर से देखो, कहता है प्रत्येक पद का मात्रक का बीमा निकालो। प्रत्येक पद का मतलब ए और टी अलग अलग नहीं हो गया, ए और टी एक पद हुआ। यहां बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो इसका मात्रक अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, चला क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इससे पहले का क्लास छोड़े हो तो कभी नहीं समझ में आएगा आगे का, इसलिए क्लासेस रेगुलरली आपको करना होगा। ये वेग है, तो ये वेग हो गया मीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चा तभी उठवे किया होगा, कुड़िया रहा होगा, आंख मुंह पढ़ाने लगा जब बोरा में, ठीक ना। अभी बहुत बच्चा उठवे किया होगा, अच्छा 7 बज गया, अच्छा क्लास है। अभी तू जिंदगी का मजा ले रहा है सो के ना, जब जिंदगी तेरा मजा लेगी ना तो मां कसम इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि तू सोच नहीं सकता। इसलिए पढ़ने पे कंसंट्रेट कर, और ना तो काम कैसे करेगा मजदूर के जैसा, ओकरों पर कंसंट्रेट करने के लिए तैयार हो जा, ठीक ना। ये जो मां कसम एकदम आराम से उठता है, अच्छा क्लास है, कहता जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इतना आसान नहीं है किसी चीज को पाना। उस जमाना चला गया जब लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पिछवाड़े में दम है तो शुरू हो जाओ, और नए दम है तो करके करिए रहा होगा। जब बोरा में तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए उठो, और न तो मामला गड़बड़ाएगा। उठो, ब्रश करो और लेटरिंग हग्गू करके आओ, न तो मामला गड़बड़ाएगा, तेरा मजाक लग रहा होगा, ठीक ना। बहुत बच्चों का आदत रहता है, एकदम समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तू सोच नहीं सकता है। पढ़ना एक तपस्या है, और नहीं अगर पढ़ना है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी से दूसरा धंधा खोज लो, कोई दुकान उकान कर लो या कहीं काम शुरू कर दो, ठीक ना। अनंत जब बोरा में तो हमरा मत बोलना। वेग मीटर पर सेकेंड है। ई प्रारंभिक वेग, एकदम भोरे भोर चला उठ के ब्रश व्रश करके तैयार रहेगा। यू प्रारंभिक वेग है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसी भी प्रकार का वेग होगा तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू सेकेंड का हो गया सेकेंड, समय का हो गया सेकेंड, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा मीटर सेकेंड पर पावर -2 प्लस 1 -1। तो तुम गौर से देखोगे, ये भी मात्रक, ये भी मात्रक और ये मात्रक, तीनों देखो समान है। बीमा की बात करोगे तो बीमा m का होता है l, s का होता है t, l t पर पावर -1। इसका भी करोगे तो l t पर पावर -1, इसका भी कीजिएगा तो l t पर पावर -1, ठीक है। सबका मात्रक और बीमा देखो तुम गौर से समान है। इसका भी l t पर पावर -1, इसका भी l t पर पावर -1, इसका भी l t पर पावर -1। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है? उठो ना रे, उठ के बैठो ना रे, छोटा उठ के बैठ, पगला है लड़की रे, जाओ सुसु करके आओ। गड़बड़ हो जाए तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा गड़बड़ाएगा ना ये तो सोच नहीं सकता। जाओ जल्दी सुसु करके आओ, मुंह धो के आओ। जेबे बोरा में कोई ने बचे तो उठना रे, दानव सब कहीं का। अब देखो, हम कहते हैं कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है। देखो इसका भी LT पर पावर -1 है, इसका LT पर पावर -1 है, इसका LT पर पावर -1 है। मात्रक भी देखो, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड है। तो कहते हैं समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है समांगता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। ध्यान देना, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का, उठा रे धोंडे मुहा जेब बोरा में, उठना रे, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। देखो ये एक पद है, ये एक पद है, यहां तुम कहेगा ए एक पद है, टी दूसरा पद है, ना ए टी एक पद है। टर्म्स जिसको कहती है हिंदी में, कहता है समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। अब देखो आते हैं हम लोग यहां, पहला एग्जांपल, v बराबर u प्लस 80।
अभी तुरंत हमने कहा था v वेग है, प्रारंभिक वेग, ये देखो मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकेंड, और a की अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा। a त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण का, सेकेंड पावर 1 है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, एल टी पर पावर -1, यहां भी हो जाएगा एल टी पर पावर -1, यहां भी हो जाएगा एल टी पर पावर -1 होगा रे। तो कहते हैं प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है, यही तो समानता का सिद्धांत कहता है। अगले में आते हैं, अगला कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चला रे, वेग का मात्रक तोरा पता है, की पता है, हमारे भाई का पता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का सही मात्रक तोरा पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस यानी विस्थापन, एस यानी कथी विस्थापन, इसका भी ऐसा मात्रक तुमको पता है मीटर, पता है ना। सबको नमस्कार है, लेकिन सर कुड़ियाते हुए जाइए, मुंह में पानी उनी मार के आइए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं मात्रक की अगर हम बात करें तो v स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। हम चला तो टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए कोई फालतू का बात नहीं, सीधा पढ़ना है। मीटर पर सेकेंड अवकर स्क्वायर, देखो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, अवकर स्क्वायर हो गया तो की हो जाएगा बता, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। तुम कहेंगे मास्टर रे कैसे रे, देखो ऐसे रे, मीटर पर सेकेंड हो गया वेग का, अब ओकर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर सबका एक रो तो एक मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर पावर -1 -2 सेकेंड पावर -2। यहां u स्क्वायर, तो u बोले तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां आ जाओगे 2 का तो कोई मात्रक नहीं होता, तो 2 का नहीं होगा तो a का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड 2as, s विस्थापन है मीटर। ये क्वेश्चन तुम कहोगे मास्टर कहां से लाया, तो आगे पढ़ाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में, ये चैप्टर है, ऐसे तो पढ़ा होगा, साफे गुण गोबर तो नहीं होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s एकदम पढ़े होंगे आप। तो 2 का कुछ नहीं होता, a का हो गया त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s विस्थापन है तो मीटर हो गया। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर मीटर 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 स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। देखो तो सबका मात्रक समान है, चेला रे चेला, सबका मात्रक देखो समान है। इसका भी देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर बीमा निकालेंगे तो तुमको भी पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, बीमा होता है एल, मास का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान 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 का मात्रक होता है चेला कथी केजी, अब बीमा होता है एम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, बीमा होता है टी। तो उसी हिसाब से देखो मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा एल, तो इसको लिखेंगे एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एस 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 के बदले क्या लिखेंगे टी, तो टी पर पावर -2। अब सब जगह यही है, देखो एल स्क्वायर टी पर पावर -2, मात्रक समान होगा तो बीमा समान होवे करेगा, यहां भी हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तुम गौर से देखो चला, मात्रक और बीमा सब जगह समान है। पीने वाला पानी है, मात्रक और बीमा देखो सबका समान है, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है, यही कहता है समानता का सिद्धांत। तुम कह रहे मास्टर तक में क्वेश्चन की पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा, ये सिर्फ हम थोड़ा थ्योरी बताने के लिए ऐसा बताए हैं। अब गौर फरमाना, अगला मामला क्या है, कहता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो एस क्या है, विस्थापन, विस्थापन है तो हो गया मीटर, यू क्या है प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, समय का हो गया सेकेंड, यू प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा बता कितना, सेकंड पावर -1 सेकंड पावर 1, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा मीटर। यहाँ हाफ का कुछ होता नहीं है, ए का अगर कहोगे, ए का कहोगे भैया मेरे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
हम बोले हैं त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड पावर माइनस टू सेकंड पावर 2, तो ये हो जाएगा मीटर। अब अगर बीमा निकालते हैं तो बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m का बीमा हो जाएगा l, यहां भी m का बीमा हो जाएगा l, यहां भी m का बीमा हो जाएगा l। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा। देखो तो प्रत्येक पद का मात्रक m m m, अब बीमा l l l। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, समान होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पद का अगर मात्रक और बीमा समान होता है, प्रत्येक पद का क्या होता है, चला मात्रक और बीमा समान होता है प्रत्येक पद का। अब यही समानता का सिद्धांत कहता है, आप गौर से देखिएगा तो समानता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है। समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। तो देखिए सब पद का मात्रक और बीमा देखिए आप समान है, सब पद का किसी भी समीकरण का प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है। यहां पद का मतलब यहां a अलग पद नहीं है, s अलग पद नहीं है, 2as एक पद है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सर अगला, कहता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हो गया, लेकिन ये पूछेगा नहीं। अब पूछेगा क्या, जो सवाल वो आपके सामने है, ये हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। ये सवाल जब आप देखोगे तो हर प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आपको मिलेगा। नीचे दिए गए समीकरण में अगर a और b नियतांक हैं तो a और b का मात्रक और बीमा ज्ञात करें। समीकरण तुमको क्या दिया है, p प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये समीकरण दिया। सबका अलग अलग मतलब दे दिया है। a और b एक नियतांक है, p क्या है तो दाब है, r क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, v क्या है तो आयतन है, तापमान है, t क्या है चला तापमान। a और b नियतांक, दाब क्या है, दाब का अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो दाब का यूनिट तुमको पता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है m। तो मात्रक और बीमा कह रहा है, मांग रहा है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं kg, अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा kg पर मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2। देखना r सार्वत्रिक गैस नियतांक कांस्टेंट है, v आयतन है, आयतन का आप जानते हैं मीटर क्यूब होता है, t तापमान है, तापमान का आप जानते हैं केल्विन होता है। हमको कहा गया है कि a और b का मात्रक और बीमा क्या होगा, तो हमको पता है प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। यानी अगर हम बात करें प्रत्येक पद के मात्रक और बीमा समान होते हैं तो जो मात्रक और बीमा p का होगा वही a बाई भी स्क्वायर का होगा, वही जो मात्रक v का होगा, जो मात्रक v का होगा वही मात्रक b का होगा, क्योंकि ये एक पद है, ये एक पद है, टर्म जिसको आप कहते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये आरटी एक टर्म है, आर और टी अलग अलग टर्म नहीं है, आरटी एक टर्म है। आप देखिएगा सर अगला क्या है सर, अगला कहता है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो समानता का सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं P इज इक्वल टू ए प्लस भी स्क्वायर, P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर। आप कहेगा काहे मास्टर साहब, तो देखिए हमने कहा प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है, यानी P का जो मात्रक और बीमा होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का होगा, V का जो मात्रक और बीमा होगा वही B का होगा, P का जो मात्रक और बीमा होगा वही ए बाई भी स्क्वायर का होगा, और V का जो मात्रक और बीमा होगा वही B का होगा, क्योंकि समीकरण P बराबर प्लस ए बाई भी स्क्वायर बराबर इंटू भी माइनस बी बराबर आर टी। देखो समीकरण है तुम्हारा, एकदम आराम से पढ़ना चला, इतना आसान नहीं है ना तो कौवा नड़िया सब पढ़ लेता। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये समीकरण है। तो इस समीकरण में अगर हम जाते हैं तो P इज इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर, ये टर्म का मात्रक और बीमा किससे, समानता के सिद्धांत से, इस टर्म का मात्रक और बीमा इस टर्म के मात्रक और बीमा के समान होगा, यानी P का मात्रक और बीमा बराबर ए बाई भी स्क्वायर का मात्रक और बीमा, जहां P क्या है दाब है, V आयतन है, A क्या है कांस्टेंट है। तो P जो दाब है यहां से हम A लिख सकते हैं, हमको A और B का मात्रक और बीमा क्वेश्चन मांग रहा है। देखो
क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी अगर नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो अगर ए और बी का मात्रक और बीमा मांग रहा है तो हमको निकालना होगा, तो P बराबर ए बाई भी स्क्वायर, हमको ए का निकालना है, जिसका भी निकालना होगा उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, ए बराबर पी बी स्क्वायर, हमेशा याद रखना चला 2,40,00,000 फॉर्म गिरा है, 2,39,00,000 को एडमिशन होने में है, और जितना फॉर्म गिरा है उससे ज्यादा एडमिशन है मेरा, जितना वैकेंसी है उससे ज्यादा एडमिशन है मेरा, फॉर्म नहीं, जितना वैकेंसी है उससे ज्यादा एडमिशन है मेरा। अब तुम सोच लो, एक को चीज थोड़ा बचा सकता है, वह है रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन, बाकी कुछ नहीं। एक चीज थोड़ा बचा सकता है, वह है रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन। है तेरे में तो शुरू कर, और नहीं है तो सूतना आराम से 7:30 बजे तक। कहते हैं ए इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। यहां अगर हम ए लेते हैं तो दाब का सही मात्रक हमको पता है, केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2। अब तुमको क्या कहां से लाया, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, चला तो बल बटा क्षेत्रफल एक करके तू निकाल लो, क्योंकि हम तुरा बताए हैं कि बल और क्षेत्रफल का याद रखना है। आई इंटू भी स्क्वायर आयतन का भी हम बोले हैं तुमको याद रखने के लिए। देखो यहां से हम ए बराबर बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट्टा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का होता है चला मीटर स्क्वायर, और आयतन है, आयतन का होता है मीटर क्यूब, और क्यूब के पावर दुई, क्यूब के पावर कितने, दुई। देखो कैसे, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब, और स्क्वायर है तो मीटर क्यूब के होल स्क्वायर। अब यहां से चला अगर हम लेते हैं a इज इक्वल टू, तो यहां से कितना हो जाएगा बता, केजी, अब मीटर पर पावर 1 है, यहां 3 दूनी 6 हो जाएगा, पावर पे पावर गुना होता है, 6 1 7, आई 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो मीटर पावर 5 हो जाएगा। देखो गलती भी लिखेंगे सही लिखे, 3 दूनी 6 1 7, और नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा तो 5, और सेकेंड पर पावर -2। इसकी बीमा की अगर हम बात करें तो m l पर पावर 5 t पर पावर -2 इज द आंसर। एक बार बना के देखो न चला प्रीवियस ईयर, पता चलेगा कितना कंसंट्रेशन की जरूरत है तुमको। ये हो जाएगा मात्रक, ऑलरेडी आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर फिर से समझा देते हैं, हमने कहा कि अगर ये मेरा समीकरण है P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी बराबर आर टी, और ए और बी एक नियतांक है जिसका मात्रक और बीमा मांग रहा है, तो हम कहेंगे कि इस टर्म का मात्रक इस टर्म के मात्रक के बराबर होगा, इस टर्म का मात्रक इस टर्म के मात्रक के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है, इस पद का मात्रक और बीमा इसके समान होगा। तुम कहेगा इसी को बराबर काहे किया मास्टर साहब, क्योंकि एक अननोन ए लेंगे तब ना ए का वैल्यू पता चलेगा। चला अब अगर यहां आते हैं, हमने क्या किया, P प्लस ए बाई P बराबर ए बाई भी स्क्वायर कर दिए, ए बराबर पी बी स्क्वायर कर दिए, ए बराबर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल इंटू भी स्क्वायर कर दिए। बल का हमको पता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब का होल स्क्वायर कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए और फिर बीमा लिख दिए। यू विल गेट द आंसर। अगला में चलते हैं। अगला तुमको समीकरण क्या दिया है, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अरे मुंह हाथ धोया कि ना, उठो ना रे, है भोकवा जब बोरा में, उठ ना रे, उठ हे भाई, हे अमर सोना, उठ जो अमर सोना, उठ गले। हाँ हे रे, उठ ना रे, ना उठवे। हाँ कौन कौन उठ के बैठ के पढ़ रहा है, जल्दी से एक लिखो। तो उठ के बैठ के पढ़ रहा है, जल्दी से एक लिखो। देखो अब हम कहते हैं कि b, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू बी, हम लिख दिए v इज इक्वल टू बी। यहां v क्या है, चला अगर हम यहां v की बात करें तो v आयतन है
और b क्या है, चला b एक कांस्टेंट है, इसी का तो मात्रक और विमान निकालना है। इसको हम और लिख सकते हैं b इज इक्वल टू भी, उल्टा के लिख देंगे क्यूब खड़ जाएगा। अब b इज इक्वल टू भी, तो b इज इक्वल टू भी का हो गया मीटर क्यूब, तो b का बीमा क्या हो जाएगा, चला l क्यूब। b का बीमा क्या हो जाएगा, l क्यूब। यू विल गेट द आंसर। वेरी गुड, उठ के बैठ गया है। जैसे नहीं बैठा वो जिंदगी भर खड़ा रहेगा। हाँ, प्राइवेट नौकरी जब करबे न, चला हम इसलिए तोरा ये उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं कि तोरा अंदर कहीं ना कहीं अगर इंसानियत होगा तो जगेगा, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। हम जब चला प्राइवेट जॉब करने गए थे ना, हमको याद है बहुत अच्छे से कि 12 घंटा का जॉब था। अब बैठने के लिए एक जगह पानी पीने जाते थे ना, तो वहां एगो टायर था पुरना, ओकरा पे बैठ के किसी तरह जो है ना अपने पैर को आराम देते थे। तो सोच सकता है प्राइवेट जॉब, एज ए इंजीनियर जॉब करने गए, वहां अलाउड नहीं था किसी भी इंजीनियर को या कोई भी टेक्नीशियन को बैठ जाना। तो पानी पीते जाते थे, वहां पानियों गिरते रहता था, लेकिन पैरे नहीं काम करे तो वो टायरवा पे बैठ जाते थे, तो मामला गड़बड़ हो गया। एक लाइन का बात। अब तुम सोच सकता है कि प्राइवेट जॉब क्या है, तो तुमको क्या करना है, सूतो न, क्या दिक्कत है। अभी तोरा कोई कहने वाला है, तू जवान है, बाबूजी बोलेंगे 5 को बात तू ओकरे समझा देगा, हम बोलेंगे 10 को बात तू हमरे समझा देगा। और जब दुनिया तोरा समझाने लगेगा तब बड़ा मजा आएगा। इसलिए उठ सोना हमर, उठ जो हीरा हमर, सुगा हमर। हमने कहा भी इज इक्वल टू बी होता। पढ़ना तो त्याग है, चला कष्ट है, हमको भी पता है पढ़ने में बहुत कष्ट है, हम तो कष्ट को समझ पा रहे, लेकिन वही कष्ट एक बार उठा लेगा जिंदगी भर कष्ट ना है, यो तोरा समझना होगा। कहते हैं भी इज इक्वल टू बी, भी कहते हैं आयतन को, बी कहते हैं एक कांस्टेंट होता है। बी इज इक्वल टू भी कर दिए तो भी आयतन है, मीटर क्यूब हो गया, ये एल क्यूब हो गया। तो कहेंगे बी का अगर पूछता तो आंसर खोल लेते एल क्यूब, या इसी को हम बोले हैं दूसरे फॉर्मेट में लिखने के लिए एम पर पावर 0, एल पहले एम होता है तब एल होता है तब टी होता है, एल के पावर 3 टी के पावर 0, एम के पावर 0 एल के पावर 3 टी के पावर 0। यू विल गेट द आंसर। अब देखो आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा ये जो घात तुम पढ़ते हो 10 के विभिन्न घातों का पूर्वानुमान। सर हम लोग पढ़ते हैं क्या, ध्यान देना, हम लोग पढ़ते हैं एक्सा, पेट्टा, टेरा, जिग्गा, मेगा, माइक्रो। अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर क्वेश्चन बनवे नहीं करता है तो कैसे होगा, ध्यान दें। अगर हम क्वेश्चन तुमको कैसे पूछेगा वो देख लो। एग्जाम हॉल में जब तुम एक रट्टा मार के जाएगा तो तुमको कहेगा ना कि 1 जिगामीटर इज इक्वल टू डैश, इज इक्वल टू डैश, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। 1 जिगामीटर इज इक्वल टू डैश, ठीक ना। पहला ऑप्शन 10 to the power -9 मीटर, दूसरा ऑप्शन 10 to the power 9 मीटर, तीसरा ऑप्शन 10 to the power 12 मीटर, चौथा ऑप्शन 10 to the power 16 मीटर। सुना रे, ये जो तू रट्टा मार के जाएगी ना, रट्टा मार के तुम जाएगा, क्या जाएगा कि यहां से जाएगा, तुम याद करके जाएगा कि जिगा जो है ना, जिगा या गीगा बोल दो, जी से डिनोट करते हैं और इसका होता है 10 to the power 9। यहां से रट लेगा ही पूरा, मास्टरों कहेगा याद कर लो। लेकिन जब तुम इसको याद करेगा ना, मामला तो और फंसेगा कहां, जब क्वेश्चन तुमको देगा 1 जिगामीटर बराबर कितना, एगो ऑप्शन रहेगा -9, एगो ऑप्शन रहेगा +9, यहीं तो तू फंस जाएगा। तोरा लगेगा एग्जाम हॉल में कि -9 होगा कि +9 होगा, तुमको लगेगा भाई
कि -9 होगा कि +9 होगा। ध्यान देना, तुमको ये लगेगा कि 1 gigameter है, तो अभी ये तुमको लगेगा 10⁻⁻9 होगा, 10⁻+9 होगा। यही तो मामला फंस जाता है। यहां से बच्चा याद करके 1 gigameter इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 giga इज इक्वल टू 10⁻9, 1 gigameter इज इक्वल टू 10⁻9। एग्जाम हॉल में जाता 1 giga, एग्जाम हॉल में होगा 1 gigameter इज इक्वल टू 10⁻9। आज ये तरह से होगा वो ऑप्शन में रहेगा, तो तुमको इसी से निजात पाना है। अगर क्वेश्चन है तो आंसर दे देगा। बोले मास्टर वाह कैसे? एक जगह है -9, एक जगह है +9, इसका मतलब यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। खाली अगर माइनस वाला तू पकड़ लिया, अब प्लस वाला कि केकरा में माइनस होगा केकरा में प्लस होगा, तो तुम्हारा काम चल जाए। अब गौर से देखो, तुमको जो क्वेश्चन पूछता है वो ये मात्र 5 गो पूछता है पावर। कौन कौन? 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 11, 10 टू पावर 9, 10 टू द पावर 6। यही 5 गो पूछता है, फिक्स है, बाकी नहीं पूछेगा। आप कहेंगे मास्टर दे तू ही जानता है, प्रीवियस ईयर पलटन दे पता चलेगा। देखो भोकबा सब तैयो पीडीएफ खोज रहा है, ये अमित कुमार पीडीएफ खोज रहा है। गलत टेलीग्राम ग्रुप में होंगे सर, जिसमें 70,000 अप्रॉक्स मेंबर हैं, उस ग्रुप में आइए। 1,59,000 वाला जो मेंबर है वो सब मेरा फेक है सर, वो गलत है, वो मेरा आईडी नहीं है। उसमें खोजिएगा, हमेशा गलत पीडीएफ आपको मिलेगा, उससे एग्जिट कीजिए और इस ग्रुप में आइएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, इसमें तुमको भाई मेरे बहुत ज्यादा डाउट होगा, यहां से रट्टा मार के जाएगा, क्योंकि देखो जीगा होता है 10 टू पावर 9 और नैनो होता है 10 टू द पावर -9, या इसी तरीके का सब है। मेगा होता है 10 टू द पावर 6 और माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, इसी तरीके का सब है। तुमको देखो पूछेगा क्या, इतने पावर 18, 15, 12, 9, 6 ही पूछेगा। आप कहेगा क्यों? क्योंकि इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, यानी 18, 15, 12, 9, 6 प्लस में और 18 बाद बाकी। अगर तुरा रट्टा मारना है तो दिया हुआ है रट लो, लेकिन तुरा याद करने की जरूरत नहीं है। 18, 15, 9, 6 इतने तुरा याद रखना है। ये सब हम अभी जो बुक मेरी आ रही है तो ये सबको हम हटा भी दिए, कभी नहीं पूछा है ना, पूछेगा। बाद बाकी तुरा दिल करे तो किलो लिखो, किलो के नहीं जानता 1000, हेक्टो, डेका, ये सब पूछवे नहीं करेगा। सेंटीमीटर पूछेगा क्या? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम के नहीं जानता, पूछवे नहीं करेगा। पूछेगा तुमको यही 5 इधर से प्लस में पावर, 5 इधर से माइनस में पावर। क्वेश्चन हो आंसर में तुमको ऐसा चीज दिया हुआ रहेगा, एगो प्लस में पावर एगो माइनस में पावर, ताकि तुमको चेक कर ले कि लड़का सही तरीके से मार पाता है कि मरा जाएगा। तो तुमको क्या करना है, हमको ही बताओ। प्लस पावर और माइनस पावर का एक शानदार उपाय हम थोड़ा बताते हैं, एकदम शानदार सा जुगाड़। एक ए होता है, ओ होता है। एबीसीडी में पहले ए की पहले ओ, एबीसीडी में चला। आज के बाद तू माइनस प्लस में जब पूछेगा उसमें कंफ्यूजन थोड़ा नहीं होगा। एबीसीडी में पहले ए की पहले ओ, एबीसीडी में पहले ए की पहले ओ, तो हम कहेंगे पहले ए बाद में ओ। और पहले पॉजिटिव की पहले निगेटिव, तो कहेंगे पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। सर एबीसीडी की अगर हम बात करें तो पहले ए होता है बाद में ओ होता है। एबीसीडी में पहले ए होता है बाद में ओ होता है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव में पॉजिटिव निगेटिव हो गया, कभी बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव हो गया। पहले पॉजिटिव बोलते हैं तब निगेटिव बोलते हैं, तो पहले पॉजिटिव हो गया बाद में निगेटिव हो गया। नहीं समझा? यानी जकर ए से अंत होगा ओकर पावर पॉजिटिव होगा, जे ओ से अंत होगा ओकर निगेटिव होगा। जैसे देखो एग्जा आ ए से अंत हो रहा है, पावर पॉजिटिव होगा। पेट्टा आ पावर देखो पॉजिटिव होगा। टेरा आ पावर देखो पॉजिटिव होगा, ध्यान देना। जिग्गा आ पावर पॉजिटिव होगा। वही जिग्गा की जगह नैनो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पावर निगेटिव होगा।
माइक्रो ओ 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 पावर निगेटिव होगा। टेरा आ 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 पावर पॉजिटिव होगा। मेगा जिग्गा माइक्रो ओ निगेटिव। मेगा आ आ आ पॉजिटिव। नैनो ओ ओ ओ ओ निगेटिव। पेट्टा आ आ आ पॉजिटिव। देखो पेट्टा 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 देखो पॉजिटिव। अब पकड़ लेगा क्या लिखना है, ए पहले ओ बाद में, पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में। यही जुगाड़ तुमको दिमाग में सेट करना है और क्वेश्चन तुम आराम से बना पाएगा। नहीं तो चला कितनों पढ़ के जाएगा तो क्वेश्चन वहां नहीं बनेगा। कहेगा 1 जिग्गा आ आ आ आ आ आ आ ओ ओ ओ रहता नैनो ओ तो निगेटिव मारते। जिग्गा आ दुए को एगो -9 एगो +9 है, इसका मतलब अगर सेम ऑप्शन में पावर में सेम रहे इसका मतलब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। जिग्गा आ 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 10⁻9 हो। अगर नैनो रहेगा कहेगा 1 नैनो मीटर इज इक्वल टू व्हाट। एक ऑप्शन देगा तुमको 10⁻⁻9, दूसरा ऑप्शन देगा 10⁻+9। तुम कहेगा सब अलग अलग रहेगा तब तो इसे भी मार लेंगे हम लोग, क्योंकि अंदाजो अगर 2-4 बार पढ़ लेगा तो अंदाज से मार लेंगे। 1 नैनो ओ ओ ओ ओ ओ निगेटिव 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 आंसर बनता हो कि ना। आ पॉजिटिव ओ निगेटिव। क्लियर। आ पॉजिटिव ओ निगेटिव, आ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तुम याद तो करबे करता, तनी हमरो जुगाड़ ओकरा में सटा देगा तो और बढ़िया हो जाएगा। अब देखो हम बाद बाकी तुमको याद क्या क्या करना है, तो बस यही 5 को याद रखना चला, जिसमें अगर तुम कहेगा नहीं मास्टर ये 5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दो तो गुरुजी वो बता देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना, ज्यादा चांस है वही पूछेगा। तुम कहेगा 5 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। 5 में भी अगर कहेगी तुम मेरी जान कि क्या इंपॉर्टेंट है तो तुमको ये पेट्टा टेरा गीगा नहीं पूछेगा, मेगा 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 नहीं पूछेगा। ये तो हम तो कहते पेटा टेरा गेगा मेगा ये सब बहुत कम पूछेगा। अगर 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 सबसे ज्यादा एकदम महा फेमस फेमटो तुम कहता है अरे मास्टर तू कैसे बुझ जाता है, ये सब हम लोग नहीं बुझ पाते हैं। क्वेश्चन दे ये फेमटो इसलिए पूछता है कि नाभिक की त्रिज्या है, क्लियर चला। आई माइक्रो इसलिए पूछता है कि बहुत छोटे छोटे चीजों को माइक्रो में नापा जाता है। इसलिए जब भी पूछेगा तुमको ये और ये नैनो भी पूछा हुआ है, तुम सवाल ला के देख लेना तुमको पता चल जाएगा। ये 4 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, माइक्रो नैनो पिको फेमटो। माइक्रो सब ओएस है यानी पावर माइनस से होगा। माइक्रो नैनो पिको फेमटो को हाईलाइट कर लो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कहता है केमिस्ट्री का पीडीएफ कहां से मिलेगा, अरविंद जी रिप्लाई सर रिप्लाई करें कि पढ़ाएं, रिप्लाई करें कि पढ़ाएं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, चला पढ़ो ना तो मामला गड़बड़ हो जाए। अब देखो कहते हैं माइक्रो नैनो पिको फेमटो इस सबका पावर है माइनस, और यही 4 को तुमको पूछेगा। आप बोलो काहे पूछता है, फेमटो नाभिक की त्रिज्या होती 10⁻⁻15 मीटर इसलिए पूछता है। माइक्रो छोटे छोटे चीजों को नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुआ है इसलिए पूछता है। पिको पिको का भी उपयोग बहुत कम बहुत छोटे छोटे चीजों को नापने के लिए करते हैं इसलिए पूछता है। इस सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अभी इसलिए नहीं पूछता है, इसलिए ये 4 पूछेगा। तो सर इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं सर एक बार हम लोग शुरू से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। कुछ कुछ लास्ट में देखिएगा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा ये यंत्र से क्या नापते हैं, उसको हम लोग पूरे फिजिक्स के दौरान पढ़ेंगे।
पूरे फिजिक्स के दौरान एक एक करके उस यंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग उसको याद भी कर सकते हैं। उस यंत्र से वो क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अब आमीटर से धारा नापते हैं तो ये करंट चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ाएंगे। एल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो सर उसको याद कीजिए। जो पहला चैप्टर आपका हमने दिया है इसके बाद जो सबसे लास्ट में देखिएगा 2 पेज लगा हुआ है किताब में, उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया लास्ट में कि बच्चा उसको याद कर लेगा, वहां से क्वेश्चन आता है। सर अगर आपका नेटवर्क बहुत स्लो, कितने लोगों का सर क्लास हम एक बार वोटिंग करवा लेंगे, कितने लोगों का अच्छे से चल रहा है। देखिए भौतिक राशि हम एक बार इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अभी चैप्टर आपको हम बोले 2% ही समझ में आना चाहिए, 98% आएगा पूरा फिजिक्स जब हम चलाएंगे धीरे 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 करके। भौतिक राशि सर जिसको मापा जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। वह कहते हैं भौतिक राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। एक लाइन का बात है, जिसको हम टचमी कर सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, कुछ खास नहीं है। मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, जैसे आपको अगर चावल लेना है 2 किलोग्राम तो सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, किलोग्राम भी आपको लगाना होगा। तो किसी भी चावल के दुकान पे जाओ और बोलो 2 चावल दो, नहीं देगा। किलोग्राम चावल दो तब भी नहीं देगा, लेकिन 2 किलोग्राम चावल दोगे तो दे देगा। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान आपके सामने है, मात्रक भी आपके सामने है। संख्यात्मक मान और मात्रक, 2 हो गया संख्यात्मक मान, किलोग्राम हो गया मात्रक। अगला, मापने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति फ्रांस में चल रही थी, इसलिए इसको फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में चल रही थी, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति मीट्री पद्धति कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पद्धति चल रही थी तो वो थी एमकेएस पद्धति। सबसे ज्यादा कौन पद्धति चल रही थी, चला एमकेएस पद्धति। तो कहते हैं अगला, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर हो गया द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए, ग्राम हो गया द्रव्यमान के लिए, समय हो गया, सेकंड हो गया समय के लिए। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसे फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको मीट्री पद्धति कहते हैं, इसको ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्री पद्धति, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति और एमकेएस को मीट्री पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला, इसी सब को चूंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियां यूज होती थी, इस सब को मिलाकर सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, एक 1971 में, जिसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का गठन हुआ, जिसमें 2 मात्रकों एसआई मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया आधारी मात्रक, जो लोग शुरू से क्लास किए होंगे उनको मैंने पढ़ाया है, उनका रिवीजन सिर्फ हम कर रहे हैं चूंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर अच्छा नहीं है तो डेली फिजिक्स में दर्द होगा। और संपूरक मात्रक, आधारी मात्रकों की संख्या 7 है, संपूरक की संख्या 2 है। एसआई के प्रकार कहेंगे तो 2, आधारी और संपूरक। एसआई की संख्या कहेगी तो 7 और 2 9, आधारी की संख्या कहेगा तो 7, संपूरक की संख्या कहेगा तो 2। ठीक है। अगला, इसमें हमने कहा था कि 3 चीज आपको याद रखना है, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। तो लंबाई का होता है मीटर, तो इसका एम हो गया। द्रव्यमान का होता है केजी और सेकंड का होता है एस, इसका बीमा होता है एल, इसका बीमा होता है एम, इसका बीमा होता है टी। हमने कहा था पहला लेटर ही बीमा होता है, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। एक भी क्लास अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो अगला चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा, इसकी 150% की गारंटी है। तो कहते हैं सर लेंथ, मास और टाइम की अगर हम बात करें तो बीमा एल एम टी होता है। और उसके बाद अगर हमने ये संपूरक मात्रक 2 है। यहां पर कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, इट में भी कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था उस दिन, कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। नहीं है, क्योंकि समय किसी के तुलना में किसी से सापेक्ष नहीं होता है। समय किसी का तुलना नहीं करता है, वो अपने हिसाब से बढ़ते जाता है। वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था, आप उसको सर ठीक कर लेंगे। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, ये उस सेंस में था। और सापेक्ष और अपेक्ष अलग अलग सेंस होता है, लेकिन यहां पर जो सेंस है, समय किसी से तुलना नहीं कर सकता, कोई चले कि रुके वह किसी से तुलना नहीं कर सकता। हम कहते हैं समय सापेक्षिक राशि नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सापेक्षिक राशि नहीं है जो अतुलनीय है, दैट इज समय। व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम बात करें, वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
जैसे देखो लंबाई और चौड़ाई, हम बोले थे क्षेत्रफल का अगर हमको निकालना है तो लंबाई का हो गया मीटर और क्षेत्र चौड़ाई का भी हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बीमा निकालना तो एम का क्या होता है एल, तो एल स्क्वायर। आयतन का निकालना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर, ऊंचाई का भी होता है मीटर, ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। और अगर हम आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल क्यूब। इट इज वेरी सिंपल। अब ध्यान देना, अगला अगर हम बात करें तो अगला हमने चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का हमने कहा था कि मीटर होता है, समय का हमने कहा था सेकंड होता है, तो ये यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। बीमा अगर बात करोगे तो बीमा हो जाएगा एल टी पर पावर -1, हमने कहा है आपको चला एम का होता है बीमा, एल एस का होता है टी। वैसे ही वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन भी एक पर, ये सब हम 5 बार और पढ़ाने वाले हैं आगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। इसी तरह वेग और बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह बीमा निकाल लेंगे और इसी तरह मैंने सबका बीमा निकाला भी था। तो ये सारा बीमा आप एक बार और प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा, हम इतना बार करवा देंगे कोर्स के दौरान कि आपको दिक्कत नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज अगला, चला आराम से पढ़, अन्यथा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबको गुड मॉर्निंग है, सब प्लांक्स कांस्टेंट कहिए, विद्युतीय विभव कहिए, वगैरह वगैरह आगे हम पढ़ेंगे सर। जब चैप्टर में जाएंगे और थ्योरी हमारा क्लियर होगा तब जाके हमारा काम होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा। देखो किसका किसका मात्रा का बीमा समान है, हमने कहा था, देखिए कल भी क्वेश्चन था भार और बल का, कल शाम में टेस्ट में क्वेश्चन था भार और बल का मात्रा का बीमा समान होता है। भार और बल, अब इसी को हम भार और वजन भी कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा समान होता है। चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान होता है। उसके बाद हम बोले थे, उसके बाद तुमको याद करने के लिए संवेग और आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है, ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा समान होता है। चारे को याद रखना है, चाल और वेग, संवेग और आवेग, बल आघूर्ण और ऊर्जा, भार और बल, ये 4 पूछता है। आप अपने प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस सबको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में, तो फिर यहां आके बात कर लेंगे। अगला, इस सब में हमने आपको कहा था ये वैल्यू याद करने के लिए, देखिए कल के क्वेश्चन में, कल के शाम के टेस्ट में ये था। हम बार बार बोलते हैं कि आज जो हमने पढ़ाया है उसका क्वेश्चन अगर उल्टा पुल्टा बनाना है तो शाम के टेस्ट में आप आइएगा, तो वहां हम आपको उसका उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी पढ़ा देंगे। अब चला, हम आपको बोले थे ये सब आपको याद करना, ये सब आपको पूछता है, इतने वैल्यू है। अब तुम कहेगा इतना है, इतना याद करेंगे, चला है तो और 3-4 पेज में है, लेकिन हम तरह वही लिखे हैं जो पूछता है। इसमें भी अगर तुम इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो एक फर्मी पूछता है, एक फर्मी पूछता है। उसके बाद अगर तुम बात करोगे, एक फर्मी ये पूछता है, एंगस्ट्रॉम पूछता है, नैनोमीटर पूछा हुआ है, ये माइक्रोमीटर पूछा हुआ है। सब इस चला ये जितना है ना, सब इंपॉर्टेंट हम लिखवे किए हैं, नहीं तो है तो लगभग 3 पेज में किसी भी किताब में अगर तुम देखोगे। उसके बाद हम आते हैं चला नेक्स्ट में, तो हम बोले थे प्रकाश वर्ष क्या है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, खगोलीय दूरी को नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। वहीं अगर आप आइएगा सर खगोलीय मात्रक में, तो खगोलीय मात्रक कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर नापना है खगोलीय मात्रक का प्रयोग करेंगे। वहीं पार्सेक की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी इकाई है दूरी की, कौन तो कहेंगे पार्सेक, 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सार्थक मान कुछ खास नहीं है, जो मान हमारे काम का है वो सार्थक मान है। समानता का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। अगर हम समानता के सिद्धांत में जाते हैं तो जैसे भी है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, यू है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, और ए टी है तो ए का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी का होता है सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो देखो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, समान है। तो समानता का सिद्धांत का हमने एक सवाल भी बनाया जो कि आपके सामने है, ये वाला P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। तो आप जब गौर से देखोगे तो P और A बाई वी स्क्वायर, ये दोनों का मात्रक और बीमा समान होना चाहिए, V और B का मात्रक और बीमा समान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, कुछ बच्चे कहते हैं P का मात्रक और बीमा A के समान होगा, नहीं, ये एक पद है, ये एक पद है, तो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है।
इस चैप्टर में चला गया, इसीलिए हम P बराबर A बाई वी स्क्वायर किए और A का निकाल दिए, V बराबर B किए और B का निकाल दिए। और इसमें हमने तुमको कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 18 15 18 15 12 9 6, 18 15 12 9 6। अगर तुम इतना भी कष्ट नहीं उठाना चाहता तो ये तीन को याद रखो, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, ये तीन को तो हर हाल में याद रखो। तुमको हम ये भी बोले हैं ए से खत्म होगा तो पॉजिटिव, ओ से खत्म होगा तो निगेटिव, ए से खत्म होगा तो पॉजिटिव, ओ से खत्म होगा तो निगेटिव। ठीक है, अब यहां आते हैं। चला, इस तरीके से आपका ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, बस हम इंट्रो आपको अभी पढ़ाए हैं। ठीक है, और इसके अंत में देखिएगा जो पीडीएफ आपको मिला होगा उसमें दिया हुआ होगा ऑडियोमीटर क्या करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई को नापता है, अमीटर धारा को नापता है, वो सारा एक दिया हुआ होगा। उसको कभी कभार सर पढ़ लीजिएगा, आपको वो क्वेश्चन कभी कभार पूछेगा, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा फिजिक्स जब हम पढ़ा देंगे तो उसका 80% ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट वहां लिखा है वो हम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको ऐसे भी काम आ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको याद नहीं करना है, जो हम अभी छोड़े हैं ना 3 से 4 बार आगे बताने वाले हैं। यहां तुमको नहीं समझ में आएगा तो एक अच्छे टीचर का परम कर्तव्य है कहां क्या पढ़ाना है उसका ऑर्डर होना चाहिए। अभी ये 2 चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर यूनिट एंड डायमेंशन तुम अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो, ये मत सोचना हमारा पैसा बुड़ गया। 2% समझना है, 2% समझ में आ जाएगा तो पूरा फिजिक्स डेली चलेगा ये चैप्टर। ठीक ना, अनंत का अरे बाप रे 99% बुड़ गया। तुम मात्रा का बीमा निकालने के लिए सीखा कि नहीं वो तुम जान लो। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, सबसे टेढ़ा इसी का आता है एग्जाम हॉल में। और तुमको हम बोले हैं बल का क्या याद करने के लिए कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का हम बोले हैं मीटर स्क्वायर। जो 5 को बोले हैं याद करने के लिए नहीं बोले हैं याद करने। अब तुम याद ही नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। उठ जाग 15 घंटा पढ़, हम तुम्हारे साथ। तुम अपने मम्मी पापा के साथ है कि नहीं ये तुम देख लो। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम बोले याद करने, ये हो गया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। अगर हमको कहेगा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटा लंबाई, तो बल का अगर हम कहेंगे तो बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का हो गया मीटर, ई कट गया, केजी सेकंड पर -2 यूनिट हो गया। अब पृष्ठ तनाव जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब फिर इसको बता देंगे। दाब जब एक टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे 1.5 पेज का तब फिर ये बता देंगे। लेकिन उसके लिए रखना होगा पेशेंस। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, इतना आसान नहीं होगा। चला, धीरे 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 समझ में आएगा। सर बुक में लो लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा, लो हाई सब रहेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक बुक में पूरा कॉम्बो है। वही बात है कि कब आएगा सर, कब आएगा सर, अरे होगा तब ना देंगे। चला, तुरा बोल देने से हम दे देंगे, तू गरियाएगा क्योंकि बुक में एरर रहेगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं चला 9 बजे न्यूमेरिकल के टॉपिक में और 4 बजे केमिस्ट्री की दुनिया में। और अभी जो हम तुमको पढ़ाए हैं इसका क्वेश्चन शाम में तुमको देखने को मिलेगा 7:30 बजे लाइव आने पर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।